हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ था जो 11 जनवरी 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में। तो उसका सॉल्यूशन करेंगे। मैथ का पूरा पेपर देखने वाले हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि जतिन ने किसी वस्तु को 10% लाभ पर खरीदा तथा उसने बेचते समय भी 10% लाभ लिया, तो बताइए ओवरऑल उसका लाभ कितना हुआ। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य सीपी मान लेते हैं 100 था। जब उसने इसे 10% कम पर ख़रीदा तो 100 का 10% क्या हो जाएगा, तो 100 का 10% हो जाएगा 10। तो 100 में से जब 10 जाएगा तो आ जाएगा 90। तो ये हो गया इसका वास्तविक मूल्य। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जब उसने बेचा तब उसने 10% का लाभ लिया। तो वस्तु का मूल्य था 100 रुपये। 10% लाभ लेने का मतलब है उसने इसको 110 में बेचा। जब हानि होगी तो उतना 100 में से घटा देंगे और जब लाभ होगा तो उतना 100 में जोड़ देंगे। तो यहाँ से ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ गया, 90 से 110, 20 का प्रॉफिट हो गया। और वास्तविक मूल्य क्या आया था हमारा 90। यहाँ से जब हम निकालेंगे ओवरऑल प्रॉफिट तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आएगा 200/9। जब 9 से भाग देंगे 200 में तो आ जाएगा 9 दूनी 18 बचा 2, 9 दूनी 18 बचा 2/9। तो 22 से 2/9 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमें 4 भिन्नें दी गई हैं और इसमें हमें देखना है कि सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। कैसे करेंगे, पहले देखेंगे अंश और हर में अंतर। तो 3 और 5 में यहाँ 2 का अंतर, यहाँ 3 और 4 में 1 का, 7 और 8 में 1 का, और 4 और 1 5 में 1 का हो जाएगा। अब क्या करेंगे, जो अंतर आया इसका एलसीएम लेंगे। तो 1 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 2। अब हम अंतर को बराबर करेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 1 से गुणा, यहाँ करेंगे 2 से गुणा, और यहाँ भी करेंगे 2 से, और यहाँ भी 2 से। जिससे गुणा किया है उसका ही गुणा हम अंश में कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 14, और यहाँ हो जाएगा 8। अब देखेंगे जिस भिन्न का गुणा सबसे छोटा आया है वो सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसमें 3 सबसे छोटा है, तो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी 3/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो कैसे लिखेंगे, 0.64 गुणा 0.035 गुणा 0.84 और गुणा 0.0625। अब यहाँ दिया है भाग, तो हमें इससे करना है डिवाइड। देख लेते हैं, यहाँ लिखा है 0.0042। अब हम देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं नीचे, 1 2 3 4। तो 4 हमें दशमलव हटाने हैं। तो यहाँ जब ये वाला दशमलव हटेगा तो एक ये वाला हट जाएगा और एक ये वाला, क्योंकि यहाँ 2 अंक हैं और यहाँ 2 अंक हैं। अब हम इसको काट लेंगे। तो देखेंगे कैसे करेंगे, जब ये वाला दशमलव हटेगा तो नीचे आ जाएंगे 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। तो देख लेते हैं, 42 एकन 42 दूनी 84 हो जाएगा। यहाँ 25 25 से 625 होता है, और 25 चौकू 100, 2 जीरो आ जाएगा। और उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से जब हम दशमलव हटाएंगे तो आ जाएगा नीचे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो। यहाँ गुणा लगा लेते हैं। अब यहाँ से ये 25 कटेगा, 25 एकन 25, 25 चौकू 100, तो यहाँ आ जाएगा 40। और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 35। तो देख लेते हैं, 4 एकन 4, और यहाँ हो जाएगा 16। उसके बाद देख लेते हैं, यहाँ भी 4 एकन 4 और 4 चौकू 16। उसके बाद और क्या बचा है ऊपर, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। 2 से 2 कैंसिल हो गया।
और क्या बचा है, यहाँ बचा है 7 चौक 28, ऊपर बचा हुआ है और नीचे बचा है 100। जब हम 100 से 28 में डिवाइड करेंगे तो आ जाए 0.28। तो इस क्वेश्चन का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2.7 गुणा 2.7 गुणा 2.7 माइनस 0.027 बटे में 7.29 प्लस का 0.81 प्लस 0.09। तो इसको कैसे करना है, तो एक फार्मूला होता है ए क्यू माइनस का बी क्यू। क्या हो जाएगा यहाँ से ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। तो हम मान लेते हैं ए की वैल्यू हो जाएगी, ए बराबर यहाँ से आ जाएगा 2.7, बी की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ लिखा हुआ है 0.027, तो ये हो जाएगा 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसको, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 हो जाएगा 3 त्रिका 9 3 27। कितने अंक बाद 0.123, तो 1 0 और लगा लेंगे, तो यहाँ से हमारा यही आ गया। तो बी की वैल्यू हो जाएगी 0.3। तो अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, तो देख लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है ए क्यू माइनस का बी क्यू, नीचे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी। अब क्या करेंगे, जब इस फॉर्मूले को खोलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू हमें ये दे रखी है, तो इससे ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगा ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2.7 और बी की वैल्यू कितनी है 0.3। तो जब हम इसको इसमें से घटाएंगे क्या आ जाएगा, 7 में से 3 गया 4 बचा, तो आ जाएगा 2.4, यानी कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 माइनस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p क्यू के हमें करना है गुणनखंड। तो देख लेते हैं क्या करेंगे, इसमें हम 25 को बाहर लिखेंगे और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर प्लस का 2p और क्यू यहाँ हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 25 हमारा बाहर रहेगा। अब ये होता है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, p प्लस क्यू का होल स्क्वायर होता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से फॉर्मूला लगाएंगे, एक होता है हमारे पास ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो कैसे खुलता है, एक बार होता है ए प्लस बी और एक बार होता है ए माइनस बी। तो हम देख लेते हैं, इसको मानेंगे ए और इस पूरे को मानेंगे बी। तो यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस पी प्लस क्यू और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 5 माइनस का पी और माइनस का क्यू। तो इसका आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं ये किस में दिखा हुआ, 5 प्लस पी प्लस क्यू। इसमें देखते हैं 5 माइनस पी, लेकिन यहाँ प्लस लगा हुआ है, माइनस किस में है, यहाँ माइनस है और इसमें यहाँ माइनस हो गया इसलिए ख़त्म, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा बोर्ड मार्क्स से। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में भी पहले सबसे छोटे को, उसके बाद मंझले को, उसके बाद सबसे बड़े को। तो देख लेते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 3 का जब 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 और 35 और 6 कितना हो जाएगा 41। तो यहाँ से फाइनल आंसर आ गया है इसका 41। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 85 में से जब हम 41 को घटाएंगे तो यहाँ 4 और यहाँ भी 4, तो आ जाएगा 44। अब इस पूरे का काम ख़त्म। अब बचा हमारा 519।
में से हमें घटाना है 44 को, तो 9 में से 4 गया 5 और यहाँ बचा 11, तो 11 में से 4 गया बचा 7 और यहाँ बचा 4, तो 475 यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो देख लेते हैं। पहले सबसे छोटा कोष्टक करेंगे तो हो जाएगा यहाँ से इसका 6 आ जाएगा जब 11 का भाग देंगे 66 में, और 60 और 6 हो जाएगा 66, और जब 66 में से 40 जाएगा तो क्या आएगा 6 और यहाँ 2 और माइनस का बड़ा है तो यहाँ आएगा माइनस का 26, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है 54/90 के बराबर कौन है, तो इसको हम पहले काट लेंगे। किससे कटेगा, ये लिखा हुआ है 54/90, तो 6 से काटेंगे, 6 नम 54 और 6 से काटेंगे, 6 एकन 6 बचा 3 हो जाएगा 30 और 6 पंजे 30, यानी कि 9/15 आ गया, तो यहाँ डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्त्र निर्माता ने 10% का लाभ अर्जित किया, थोक विक्रेता ने 15% का लाभ अर्जित किया और खुदरा विक्रेता ने 25% का। अगर उसका खुदरा मूल्य 1265 है तो बताइए वस्तु का मूल्य क्या था। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे। मान लेते हैं वस्तु का मूल्य x था, तो इसके निर्माता ने कितना अर्जित किया 10%, तो ये हो जाएगा 110%। उसके बाद थोक विक्रेता ने 15%, तो यहाँ आ जाएगा 115%। उसके बाद खुदरा ने 125%, खुदरा विक्रेता ने, तो यहाँ आ जाएगा 125, और खुदरा विक्रेता का मूल्य कितना है 1265। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वस्तु की कीमत। तो देख लेते हैं किससे कटेगा, 1 0 से 1 0, और यहाँ आ जाएगा ये कटेगा 23 बार और यहाँ 20 बार। उसके बाद 25 पंजे 125 और 25 चौकू 100 हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं 5 से यहाँ 2 बार कट जाएगा, और यहाँ 11 से देख लेते हैं, 11 एकन 11, 11 एकन 11 बचा 1, तो हो जाएगा फिर 11 एकन 11, उसके बाद बचा 5 हो जाएगा 11 पंजे 55। अब यहाँ से देख लेते हैं 23 एकन 23 और 23 पंजे 115 हो जाएगा। उसके बाद और कुछ बचा नहीं, तो x बराबर आ जाएगा 5 गुणा 2 गुणा 20 गुणा 4। जब इनका गुणा करेंगे तो 20 पंजे 100 और 4 दूनी 8, तो इसका मूल्य आ जाएगा 800। तो 800 दिया है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 7 क्रमिक संख्याओं का औसत n है, अगर इनमें 2 क्रमिक संख्याएं और जोड़ दी जाएं तो औसत क्या हो जाएगा। कैसे करेंगे देख लेते हैं। मान लेते हैं 7 क्रमिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7। अब औसत क्या होता है, औसत होता है बीच वाली संख्या। तो संख्याएं 7 हैं, तो 3 इधर से हटा देंगे और 3 इधर से हटा देंगे, तो औसत आ जाएगा हमारे पास 4। क्वेश्चन में आगे कह रहा है अगर इनमें 2 और जोड़ दी जाए तो 7 के बाद आ जाएगा 8 और 9। तो अब कितनी संख्याएं हो गई, अब हो गई 9 संख्याएं, तो औसत क्या होगा बीच वाली संख्या। अब देख लेते हैं इसमें, तो 4 इधर से हटा देंगे और 4 इधर से हटा देंगे, इस बार औसत क्या हो जाएगा 5। तो आंसर क्या आएगा, औसत में क्या हो जाएगी 1 से वृद्धि, यानी पहले 4 औसत था अब हो जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राहुल 20 रुपये में 21 वस्तुएं खरीदता है तथा 21 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है। तो देख लेते हैं क्या होगा इसका सॉल्यूशन, कैसे करेंगे। रुपये को हम ऊपर लिखेंगे, 20 रुपये में 21 वस्तुएं खरीदता है। अगली बार क्या करता है, 21 रुपये में 20 वस्तुएं बेचता है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर यानी कि हर हैं इनका हम लासा लेंगे। तो 20 और 21 का लासा आ जाएगा हमारे पास 420, तो यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी 420। तो 21 एकन 21, 21 दूनी 42, यहाँ से 1 0 से 1 0 और 2 से 21 बार,
तो यहाँ से CP क्या आ जाएगा 20 BCM 400, और SP क्या आ जाएगा 441, यानी कि 400 में ख़रीदा 441 में बेचा। तो प्रॉफिट कितना हुआ 41 का, किससे हुआ 400 से। तो परसेंट निकालने के लिए 100 लगाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, जब 4 से भाग देंगे 41 में तो हमारा आंसर आ जाएगा 10.25%। अगला क्वेश्चन है 66,249 एक अंक वाली किस संख्या से विभाजित है। तो देख लेते हैं कैसे करना है। नंबर दिया है 66,249 में देखना है ये किस किस से विभाज्य है। तो देख लेते हैं। पहले 9 से विभाजित करने का रूल क्या होता है कि अंकों का योग 9 से हो जाए। तो 6 और 6 12 और 2 हो जाएगा 14 और 4 हो जाएगा 18, 18 9 हो जाएगा 27, यानी कि ये 9 से हो जाएगा, और 9 से हो जाएगा और 3 से भी हो जाएगा। तो हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन, केवल 3 व 9 द्वारा। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा बी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा गामा किसी कार्य को क्रमशः 10, 15 और 30 दिन में कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन 3 दिनों बाद ए काम छोड़ जाता है, अगले 3 दिनों बाद बी काम छोड़ जाता है, बचे हुए कार्य को सी कितने दिन में करेगा। देख लेते हैं। अल्फा करता है 10 दिन में, बीटा करता है 15 दिन में, और गामा करता है, मान लेते हैं दिया हुआ है क्वेश्चन में 30 दिन में। तो यहाँ से हमें निकालना होगा पूरा काम निकालेंगे, हो जाएगा 60 इनका एलसीएम। तो एक दिन का अल्फ़ा का काम हो जाएगा 6, 10 से डिवाइड करेंगे, 15 का 4 और 30 से करेंगे तो 2। तो यानी कि अल्फ़ा एक दिन में करता है 6, बीटा करता है 4 और गामा करता है 2। 3 दिन तक तीनों ने काम किया, तो 3 दिन का काम कितना हो गया 6 4 10 और 2 12, और 12 3 36। तो 3 दिन में काम हो गया 36। तो बचा हुआ क्या काम कितना, तो 10 में से 6 गया 4 बचा, और यहाँ से 5 में से 3 गया 2, यानी कि 24 काम बचा हुआ है। अब आगे क्या होता है, अगले 3 दिन तक बी और सी काम करते हैं और 3 दिन बाद बी छोड़ देता है। तो देख लेते हैं। 4 और 2 6 और 6 3 18, यानी कि बी और सी ने 18 काम किया। अब कितना बचा, 14 में से 8 गया 6 और 1 में से 1 गया तो 0 आ जाएगा। अब बचा हुआ काम है 6। अब इसको करना है सी को करना है, यानी कि गामा को करना है। तो ये कितने दिन में करेंगे, तो देख लेते हैं। एक दिन में करता है 2 काम, तो 6 काम को कितने दिन में करेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 दिन में। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूपा की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष पहले रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुनी थी, तो रूपा की वर्तमान आयु बताइए। तो देख लेते हैं। ये हो गई रूपा और ये होगी किरण। रूपा की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है, तो इसको x मान लेते हैं और इसको 2x। 10 वर्ष पहले, तो यानी कि 10 वर्ष हमें पीछे जाना है, तो हो जाएगा यहाँ से 2x माइनस 10, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 10। ये हो जाएगी किरण की आयु और ये हो जाएगी रूपा। अब बोला है कि रूपा की आयु किरण की आयु की 4 गुनी थी, तो बराबर करने के लिए हमें किरण की आयु में 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2x, जब इसको सॉल्व करेंगे माइनस 10 बराबर 4x माइनस का 40 हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2x और इधर जाएगा तो ये प्लस का आ जाएगा 30। अब जब x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 15। तो x की वैल्यू आ गई 15। अब हमसे पूछा गया है रूपा की वर्तमान आयु, तो है इसकी 2x, तो हमें इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो आ जाएगी 15 दूनी 30 वर्ष। तो रूपा की वर्तमान आयु हो गई 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है ऋषि कुछ दूरी को पैदल तय करता है और वापस कार से आता है तो उसे लगते हैं 37 मिनट। दोनों तरफ से पैदल जाता है तो उसे लगते हैं 55 मिनट। दोनों तरफ से कार से जाएगा तो कितना समय लगेगा। तो देख लेते हैं। पैदल प्लस साइकिल से लगते हैं उसको 37 मिनट। उसके बाद पैदल एक तरफ
फिर दोनों तरफ पैदल तो हो जाएगा 55 मिनट। पूछा गया है दोनों तरफ कार से कितना लगेगा, तो यहाँ से हम पैदल की वैल्यू निकालेंगे। तो 2p बराबर हो जाएगा 55, तो p बराबर हो जाएगा 55/2। p की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो 55/2 प्लस का c बराबर 37, c बराबर 37 माइनस 55/2। तो c की वैल्यू 37 दूनी 74 माइनस 55/2। तो यहाँ से जब 74 में से 55 माइनस करेंगे तो 19/2। तो c की वैल्यू आ गई 19/2। तो एक तरफ से कार किया, दोनों तरफ से चाहिए तो 2 का गुणा, तो 2c बराबर 19, यानी कि 19 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।